Assalamualaikum. Good morning, students of class 5. Open your page number 5. On page number 5, today we work on question number 10. First of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down a complete date here. Exercise 1A, page number 5. Exercise and page number आपको लाजमी mention करना है. Then make a line properly. Write down complete question here and copy your all parts like this. Okay? स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ गिवन है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है. स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जब हमारे पास कंप्लीट नंबर जो भी आपके पास गिवन होता है उसके हर एक डिजिट को सेपरेटली उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग राइट करना और प्लस के साथ जो है उसको कंबाइन करके राइट करना. मीन्स हर एक डिजिट को उसकी वैल्यू के हिसाब से सेपरेटली राइट भी करेंगे और प्लस के साथ उसको कंबाइन भी करेंगे. इस फॉर्म को क्या कहा जाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, यहाँ आपके पास जो फर्स्ट वन वैल्यू गिवन है वो है 3,761,830,596. क्या गिवन है? 3,761,830,596. स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम कंप्लीट नंबर्स के डिजिट्स को प्लेस वैल्यू देंगे. ठीक है, प्लेस वैल्यू देने का रीज़न ये है जब हमें कंप्लीट नंबर के हर डिजिट को प्लेस वैल्यू दे देंगे तो उससे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हुए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि हमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि डिजिट आपके पास जो भी गिवन है वो कौन सी वैल्यू रख रहे हैं. यानी कि हर एक डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू क्लियर हो जाएगी, तो आप उसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करोगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे और प्लेस वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से देना स्टार्ट करते हैं. तो यानी कि 6 जो है हमारा राइट हैंड साइड पे फर्स्ट वन डिजिट है, तो यानी कि 6 हमारा यूनिट. देन 9 टेंस, देन 500, 0,000, 3 10,000, 8 100,000, 1 million, 6 10 million, 7 100 million and 3 billions. ओके स्टूडेंट, आपने देखा जब मैंने कंप्लीट नंबर आपके पास गिवन है उसके हर एक डिजिट को यहाँ पर मैंने प्लेस वैल्यू दे दी. अब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करके शो करूँगी और जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो हमें यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमें हर एक डिजिट की वैल्यूज़ यहाँ जो है वो क्लियर हो चुकी है. ओके सो आपके पास फर्स्ट वन जो वैल्यू गिवन है वो है बिलियंस की, और बिलियंस में आपके पास क्या डिजिट गिवन है? 3 गिवन है. स्टूडेंट जब भी आपसे बात बिलियंस की जाएगी तो वहाँ आप उसको किस तरह शो करोगे? आपके पास जो भी डिजिट गिवन होगा उसके साथ आप 9 जीरोस की एडिशन करोगे. ठीक है, उसको किस वे में राइट करोगे? 3 जो आपके पास डिजिट गिवन था वो, देन 3 जीरोस, अगेन 3 जीरोस एंड अगेन 3 जीरोस. सो स्टूडेंट आप उस डिजिट के साथ जो आपके पास डिजिट गिवन है उसके साथ जब 9 जीरोस ऐड करोगे तो इट मीन्स वो कौन सी वैल्यू रख रहे होंगे? वो बिलियंस की वैल्यू रख रहे होंगे. तो उसको किस वे में रीड किया जाएगा? 3 बिलियंस. ओके देन हम इसको प्लस के साथ जो है वो कंबाइन करेंगे. देन किसकी बात की जा रही है? 100 मिलियंस की बात की जा रही है, और 100 मिलियंस में आपके पास क्या डिजिट गिवन है? आपके पास 7 गिवन है. तो सबसे पहले आप 7 राइट करोगे, और जब आप 100 मिलियंस राइट करोगे तो उसके लिए आपको क्या राइट करना पड़ेगा? वहाँ आपको 8 जीरोस की एडिशन करनी पड़ेगी, जो कि ये क्लियर कर रहा होगा ये 100 मिलियंस की वैल्यू है. और 8 जीरो की एडिशन कैसे करेंगे? डिजिट के साथ 00 यानी कि 7 के साथ 00, देन 000 एंड 000. ठीक है, तो आप इस वे में जो है वो 8 जीरोस राइट करोगे, जो कि ये क्लियर कर रहा होगा ये एक 100 मिलियंस की वैल्यू है. और आपके पास क्या डिजिट गिवन था? 7 गिवन था, तो यानी कि ये 700 मिलियंस है. ओके देन प्लस उसके बाद बात किसकी की जा रही है? 10 मिलियंस की बात की जा रही है, और वहाँ आपके पास क्या डिजिट गिवन है? 6 डिजिट गिवन है. तो सबसे पहले आप 6 राइट करोगे. स्टूडेंट जब भी बात जो आपसे 10 मिलियंस की जाएगी तो 10 मिलियंस में जो है आप 7 जीरोस राइट करोगे. ठीक है, जब आप 7 जीरो राइट करोगे तो ये क्लियर कर रहा होगा ये एक 10 मिलियंस की वैल्यू रख रही है वैल्यू. ठीक है, और 7 जीरोस कैसे राइट किए जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जब आप 7 जीरोस राइट करोगे उस डिजिट के साथ जो आपके पास डिजिट गिवन होगा तो इट मीन्स वो 10 मिलियंस की वैल्यू रख रहे होंगे. और यहाँ आपके पास 6 गिवन है, तो क्या हो जाएगा? 6 10 मिलियंस यानी कि 60 मिलियंस. ओके देन प्लस राइट करेंगे अगेन. उसके बाद आपसे मिलियंस की बात की जा रही है, और मिलियंस में आपके पास क्या गिवन है? 1 गिवन है, तो हम सबसे पहले 1 राइट करेंगे. और जब आपसे मिलियंस की बात की जाएगी तो वहाँ आप 6 जीरोस राइट करोगे, जो कि आपको ये क्लियर कर रहा होगा कि ये डिजिट जो है वो मिलियंस की वैल्यू रख रहा है. और 6 जीरोस आप इस वे में राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके
लाइक दिस। इट मीन्स ये क्या वैल्यू कहलाएगी, ये 1 मिलियंस की वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि यहाँ 6 जीरोज हैं और मिलियंस में जो है वो 6 जीरोज राइट किए जाते हैं। देन प्लस 100,000 की बात की जा रही है, और कितने 100,000 की बात की जा रही है, 800,000 की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप 8 राइट करोगे, और 100,000 में आपके पास जो कंप्लीट जीरोज आते हैं वो आते हैं 5 जीरोज आते हैं। कितने जीरोज आते हैं, 5 जीरोज आते हैं, और उसको हम इस वे में राइट करते हैं लाइक दिस। ठीक है, 5 जीरोज आपको यहाँ ये क्लियर कर रहा होता है, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो 100,000 की वैल्यू। ओके, देन प्लस उसके बाद आपसे बात की जा रही है 10,000 की बात की जा रही है। स्टूडेंट जब भी बात 10,000 की जाती है, वहाँ आपके पास जो भी डिजिट गिवन हो वहाँ आप उसके साथ 4 जीरोज राइट करते हो, जो कि आपको ये क्लियर कर रहा होता है ये एक 10,000 की वैल्यूज रख रहा है। ठीक है, तो 3 आपके पास गिवन है 10,000 में, उसके बाद आप 4 जीरोज राइट करोगे लाइक दिस, यानी कि 3 10,000 यानी कि 30,000। देन प्लस उसके बाद आपसे 1000 की बात की जा रही है। 1000 की वैल्यू में जो है वो 3 जीरोज राइट किए जाते हैं, जो भी डिजिट आपके पास गिवन होता है उसके साथ। यहाँ आपके पास 0 गिवन है तो आप जीरोज राइट करोगे, 0 ही राइट करोगे, उसके साथ आप 3 जीरोज की और एडिशन करोगे, जो कि ये क्लियर कर रहा होगा ये 1000 की वैल्यू रख रहे हैं। देन प्लस उसके बाद बात किसकी की जा रही है, 100 की बात की जा रही है। 100 में आपके पास 5 गिवन है, तो आप 5 के साथ 00 राइट करोगे, क्योंकि 100 में जो है वो 00 की एडिशन की जाती है जब उसकी वैल्यू को राइट किया जाता है। ओके, देन आपसे बात की जा रही है 9 टेंस, तो टेंस के साथ जस्ट 10 राइट किया जाता है लाइक दिस। आपके पास 9 गिवन था, आप 9 के साथ जस्ट 10 राइट करोगे। देन यूनिट तो आपको ऑलरेडी क्लियर है, यूनिट हमारे पास 6 गिवन है, तो आप 6 डायरेक्टली राइट करोगे। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो यहाँ मैंने कंप्लीट नंबर को जो है आपके पास जो कंप्लीट नंबर गिवन था उसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया है। आप भी बिल्कुल इसी वे में अपनी कॉपी में वर्क अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू देंगे, वैल्यू को यानी कि हर एक डिजिट को प्लेस वैल्यू देंगे। देन उसके बाद आप एक्सपेंडेड फॉर्म में जब उसे राइट करेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको उसे राइट करने में। ठीक है, नाउ बी में आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, 959,403,075। क्या गिवन है, 959,403,075। ओके, सबसे पहले हम इसको प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे ताकि हमें जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हुए कोई डिफिकल्टी ना हो। प्लेस वैल्यू राइट हैंड साइड से देना स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट, 7 टेंस, 0 100, 3000, 0 10,000, 4 100,000, 9 मिलियन, 5 10 मिलियन एंड 900 मिलियन। ठीक है, सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ में मैंने जो है नंबर्स को जो है वो कंप्लीट प्लेस वैल्यू दे दी, यानी कि उसे नंबर्स के हर एक डिजिट को जो है वो कंप्लीट प्लेस वैल्यू दे दी। अब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करूंगी। अब हमें जो है यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हुए, क्योंकि हर एक डिजिट की जो है हमें वैल्यू यहाँ क्लियर हो चुकी है। ओके, फर्स्ट वन वैल्यू जो आपसे बात की जा रही है वो है 100 मिलियंस की बात की जा रही है, और वहाँ आपके पास क्या डिजिट गिवन है, 9 गिवन है। जब भी आपसे 100 मिलियंस की बात की जाती है तो वहाँ हम कितने जीरोज ऐड करते हैं अपने डिजिट के साथ, जो भी डिजिट आपके पास गिवन होता है उसके साथ आप 8 जीरोज ऐड करते हो लाइक दिस, 2 3 4 5 6 7 8। देन प्लस की साइन राइट करेंगे। 10 मिलियंस की बात की जा रही है, और कितने 10 मिलियंस की बात की जा रही है, 5 10 मिलियंस की बात की जा रही है। तो 5 के साथ आप कितने जीरोज राइट करेंगे, 7 जीरोज राइट करेंगे लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन प्लस उसके बाद आपसे मिलियंस की बात की जा रही है, और कितने मिलियंस की बात की जा रही है, 9 मिलियंस की बात की जा रही है। तो 9 के साथ आप कितने जीरोज ऐड करेंगे, 6 जीरोज ऐड करेंगे लाइक दिस। ओके, उसके बाद आपसे बात की जा रही है 100,000 की बात की जा रही है। तो 100,000 में जो भी डिजिट आपके पास गिवन होता है उसके साथ आप कितने जीरोज राइट करते हैं, 5 जीरोज राइट करते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है बात। देन प्लस उसके बाद आपसे 10,000 की बात की जा रही है, और 0 10,000 की बात की जा रही है। तो इट मीन्स आप यहाँ कितने जीरोज ऐड करेंगे, 4 जीरोज जो हैं वो आपके 10,000 के होंगे, और 1 जीरो जो आपके यहाँ पर डिजिट गिवन नहीं है, इसलिए आप यहाँ 5 जीरो राइट करोगे। देन प्लस उसके बाद 3,000 की बात की जा रही है, तो 3 के साथ आप कितने जीरोज राइट करेंगे, 3 जीरोज राइट करेंगे। देन 0 100 की बात की जा रही है, तो यहाँ आप 3 जीरोज राइट करोगे। देन 7 टेंस की बात की जा रही है, तो 7 के साथ जस्ट 1 जीरो राइट करोगे। एंड 5 यूनिट की बात की जा रही है, तो आप 5 राइट करोगे प्लस की साइन के साथ। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ मैंने नंबर को जो है कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ चेंज कर दिया। आई होप आपको क्लियर यहाँ मेरी बात समझ में आ गई हो। नाउ सी में आपके पास क्या नंबर गिवन है, 70,512,847। क्या गिवन है,
70,512,847। सबसे पहले हम इसको प्लेस वैल्यू राइट करेंगे, यानी कि हर एक डिजिट को प्लेस वैल्यू देंगे ताकि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हुए हमें कोई डिफिकल्टी ना आए। और प्लेस वैल्यू जो है हमेशा राइट हैंड साइड से देना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 7 हमारा यूनिट, 4 टेंस, 800, 2,000, 1 10,000, 5 100,000, 0 मिलियन, 7 10 मिलियंस। ओके, यहाँ पर आपने नंबर के हर एक डिजिट को प्लेस वैल्यू दे दी। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। 7 जो है वो 10 मिलियंस की प्लेस वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि 10 मिलियंस की सबसे पहले बात की जा रही है। और 10 मिलियंस में आपके पास क्या डिजिट गिवन है, 7 गिवन है। और जब भी 10 मिलियंस की बात की जाती है तो उसके डिजिट के साथ हम क्या राइट करते हैं, मतलब कितने जीरोज राइट करते हैं, वहाँ हम 7 जीरोज राइट करते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7। देन प्लस की साइन हम ऐड करते हैं। उसके बाद आपसे 0 मिलियंस की बात की जा रही है, यानी कि मिलियंस में जो है वो आप 6 जीरोज राइट करते हो, ठीक है। और आपसे 0 मिलियंस की बात की जा रही है तो आप यहाँ कितने जीरोज राइट करोगे, 7 जीरो राइट करोगे। एक जीरो जो है आपके पास जो डिजिट गिवन नहीं है उसका, और 6 जीरोज जो है आप मिलियंस की वैल्यू के राइट करेंगे, ठीक है। देन प्लस उसके बाद आपसे 100,000 की बात की जा रही है। 100,000 आपके पास जो 100,000 में जो डिजिट गिवन है वो है 5, और 5 के साथ कितने जीरोज ऐड करेंगे, 5 जीरोज ऐड करेंगे, लाइक दिस, जो कि ये क्लियर कर रहा होगा ये एक 100,000 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद 1 10,000 की बात की जा रही है तो आप 1 के साथ 4 जीरोज राइट करेंगे, लाइक दिस, जो कि आपको ये क्लियर कर रहा होगा ये एक 10,000 की वैल्यू है। और आपके पास 1 गिवन था तो यानी कि 10,000 होगा। ओके, 1 10,000 मीन्स 10,000। देन प्लस की साइन ऐड करेंगे। उसके बाद 2,000 की बात की जा रही है तो 2 के साथ आप कितने जीरोज राइट करोगे, 3 जीरोज राइट करोगे, जो कि ये क्लियर कर रहा होगा ये 1000 की वैल्यू रख रहे हैं। देन प्लस 800 की बात की जा रही है तो 8 के साथ आप कितने जीरोज राइट करोगे, 2 जीरोज राइट करोगे। देन प्लस 4 टेंस की बात की जा रही है तो 4 के साथ जस्ट 1 जीरो राइट करोगे। देन यूनिट हमारा 7 है तो आप 7 राइट करोगे। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि मैंने नंबर को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ राइट करके आपको शो किया है। ओके, नाउ लास्ट वन पार्ट जो हमारे पास गिवन है डी, उसमें आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, यानी कि क्या नंबर्स गिवन है, 4,6,701,010। ठीक है, क्या गिवन है, 4,6,701,010। क्लियर है बात। सबसे पहले हम इसको प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे ताकि उसके बाद हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हुए यहाँ कोई डिफिकल्टी ना हो। ओके, प्लेस वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से देना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारा 0 यूनिट, 1 टेंस, 0 100, 1,000, 0 10,000, 7 100,000, 6 millions, 0 10 million, 0 100 millions एंड 4 billions। ओके, आपने यहाँ देखा जो मैंने नंबर्स के डिजिट थे उसको कंप्लीट प्लेस वैल्यू दे दी। अब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करूंगी ताकि हमें यहाँ कोई डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले बात किसकी की जा रही है, बिलियंस की जा रही है। और कितने बिलियंस की बात की जा रही है, 4 बिलियंस की बात की जा रही है। तो हम 4 के साथ कितने जीरोज ऐड करेंगे, 9 जीरोज ऐड करेंगे, जो कि हमें ये क्लियर कर रहा होगा कि 4 जो है वो बिलियंस की वैल्यू रख रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देन प्लस की साइन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद आपसे बात किसकी की जा रही है, 100 मिलियंस की बात की जा रही है। तो 100 मिलियंस में हमारे पास कितने जीरोज आते हैं, 8 जीरोज आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम 9 जीरोज ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ पर 100 मिलियंस की कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यानी कि कोई डिजिट गिवन नहीं है। तो उस डिजिट के बिहाफ पे जो है वो हम 1 जीरो ऐड करेंगे एंड 100 मिलियन के अकॉर्डिंग जो है हम 8 जीरोज राइट करेंगे, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 1 जीरो जो है 100 मिलियन का आपके पास कोई डिजिट गिवन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम जीरो राइट करेंगे। देन 8 जीरोज राइट करोगे आप, जो 100 मिलियंस में आते हैं जीरोज, वो जीरोज राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन प्लस उसके बाद आपसे बात की जा रही है 10 मिलियंस की। और 10 मिलियंस में आपके पास कितने जीरोज आते हैं, 7 जीरोज आते हैं। लेकिन यहाँ हम 8 जीरोज राइट करेंगे क्योंकि आपके पास 10 मिलियंस की कोई वैल्यू यानी कि कोई डिजिट वहाँ गिवन नहीं है, तो उसके बिहाफ पे हमने जस्ट 1 जीरो राइट किया। और 10 मिलियंस में आपके पास कंप्लीट 7 जीरोज आते हैं, तो यहाँ आप 7 जीरो और ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो कंप्लीट कितने जीरोज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
ओके। देन प्लस की साइन हमने ऐड करेंगे अगेन। उसके बाद बात किसकी की जा रही है, मिलियंस की बात की जा रही है। और कितने मिलियंस की बात की जा रही है, 6 मिलियंस की बात की जा रही है। तो हम 6 के साथ कितने जीरोस राइट करेंगे, 6 जीरोस राइट करेंगे लाइक दिस, जो कि ये क्लियर कर रहा होगा ये एक मिलियंस की वैल्यू रख रही है, ठीक है। देन प्लस उसके बाद 700,000 की बात की जा रही है। जब भी 100,000 की बात की जाती है तो आप कितने जीरोस ऐड करते हैं, 5 जीरोस ऐड करते हैं, जो भी आपके पास डिजिट गिवन होता है। तो आपके पास क्या डिजिट गिवन था, वहाँ 7, और उसके साथ आप 5 जीरोस ऐड करोगे लाइक दिस, जो कि ये क्लियर कर रहा होगा ये 100,000 की वैल्यू रख रहा है। देन प्लस उसके बाद आपसे बात किसकी की जा रही है, 10,000 की बात की जा रही है। और 10,000 में आपके पास 4 जीरोस आते हैं, लेकिन यहाँ हम 5 राइट करेंगे क्योंकि वहाँ हमारे पास कोई डिजिट गिवन नहीं है, तो उसके बिहाफ का 1 जीरो। देन उसके बाद 4 जीरोस और राइट करेंगे जो कि 10,000 में हमारे पास आते हैं। तो कंप्लीट जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। देन प्लस उसके बाद अब 1000 की बात की जा रही है, और 1000 में हमारे पास जो है वो 3 जीरोस की बात की जाती है। तो हम जो डिजिट गिवन है उसके साथ 3 जीरोस राइट करेंगे, जो कि ये क्लियर कर रहा होगा ये एक 1000 की वैल्यू रखना है। उसके बाद 100 की बात की जा रही है। 100 के लिए हम डबल जीरो राइट करते हैं, और आपके पास कोई डिजिट गिवन नहीं है तो उसके बिहाफ का जस्ट 1 जीरो और राइट करेंगे, ओके। देन प्लस उसके बाद 1 टेंस की बात की जा रही है, तो 1 के साथ 0, और देन यूनिट में भी 1 गिवन है तो वहाँ भी जो है हम 0 राइट करेंगे प्लस की साइन के साथ, ओके। स्टूडेंट यहाँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कॉपी में आप बिल्कुल इसी वे में वर्क अटेम्प्ट करेंगे जिस वे में मैंने आपको वर्क यहाँ शो किया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली मेरी बात समझ में आ गई हो कि नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। याद रखिएगा, नंबर्स को सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, और उसके बाद उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे, ताकि हमें जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करते हुए कोई डिफिकल्टी नहीं होती अगर हम उसको पहले से ही प्लेस वैल्यू दे देते हैं, ओके। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।